हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई पेल्विस की प्लानिंग प्रोटोकॉल्स पैरामीटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैंने पेशेंट की एंट्री कर दी है, तो एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन में पेल्विस और शो प्रोटोकॉल पे जाके मैं प्रोटोकॉल ले रहा हूँ। तो ये पेल्विस प्रोटोकॉल है और इसको आपको पेल्विस प्रोटोकॉल्स के थ्रू लेना है। ये पेल्विस प्रोटोकॉल ले लिया, इसको एक्सेप्ट करना और एग्ज़ाम को स्टार्ट करना है। अब इसको एक्सेप्ट कर देना। एक्सेप्ट करने के बाद पेल्विस प्रोटोकॉल मैंने 2-3 बॉडी एरे में कॉइल में लिया है। इस लोकेलाइज़र को सेव करना और स्कैन को स्टार्ट कर देना। अभी मेरा 3 प्लेन लोकेलाइज़र शुरू हो गया। आगे ठीक है, तो अभी मैंने 3 प्लेन लोकेलाइज़र पेल्विस स्कैन का ले रहा हूँ। तो आप देखिएगा ध्यान से, जब भी आप पेल्विस एमआरआई करेंगे तो पेल्विस एरिया का ही लोकेलाइज़र लेना है आपको। तो हमारे पास ये पेशेंट एमआरआई पेल्विस स्कैन के लिए आए हैं। तो अब देखिएगा कि पेल्विस एमआरआई की प्लानिंग हम कैसे करेंगे और कौन कौन से इसमें आप प्रोटोकॉल रन करेंगे। पेल्विस प्लेन है, कोई कंट्रास्ट स्टडी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको कॉयल सिलेक्शन चेक करो कि कॉयल मैंने 2-3 बॉडी एरे कॉयल पे लिया है। ये देखो, यहाँ पे कॉयल आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉयल भी आपके सामने शो हो रही है। बॉडी एरे 2-3 कॉयल पे ले रहा हूँ मैं। इसके बाद हमें एफ को कम करना है। जितना एफ आपको चाहिए पेल्विस एरिया में, उतना ही एफ आपको लेना है। एफ लेने के बाद इस चीज़ को सेव कर दो। ठीक है, तो ये लोकेलाइज़र अभी मैं प्रॉपर ले रहा हूँ पेल्विस एमआरआई के लिए। तो उसके बाद मेरे को पेल्विस के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी है SAST2 सीक्वेंसेस की। तो अभी मेरे पास ये 3 प्लेन लोकेलाइज़र आ रहा है। अब मेरे पास 3 प्लेन लोकेलाइज़र आ गया है। अब मुझे SAST2 सीक्वेंस को सेटअप पे जाके ओपन करना है। अब देखो, मुझे पेल्विस में जो फाइंडिंग्स है, फीमेल पेशेंट को प्राइमरी इनफर्टिलिटीज़ का केस है, तो उस केस में हमें यूट्रस को देखना होगा ध्यान से। तो यूट्रस के थ्रू ही आपको इस पर प्लानिंग करनी है प्रॉपर वे से। अब देखो, जब भी आप पेल्विस प्लानिंग करेंगे, एक हिप जॉइंट से दूसरे हिप जॉइंट के बीच में पेल्विक ऑर्गन होते हैं, तो आपको ये कवर करने हैं। और सैज में प्रॉपर बॉक्स बन के आता है, तो सैज के ऊपर भी आपको ये प्रॉपर प्लानिंग देखनी है। और कॉयल सिलेक्शन जो है, बॉडी एरे 2-3 कॉयल से लेना है। ये देखो, जो पेल्विक ऑर्गन है हमारे, एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में, इसी जॉइंट के बीच में आपके पेल्विक ऑर्गन होंगे। स्लाइड शो करवाता हूँ, तो ये देखो ध्यान से, इस बीच में ही सारे ऑर्गन आपके होंगे। तो इस बीच में ही आपको प्लानिंग करनी है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक आप जॉइंट से जॉइंट कवर करके इसमें स्लाइसिस को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दो। मैंने 26 स्लाइस कर दिए हैं और ये T2 वेटेड सीक्वेंस में ले रहा हूँ और बॉडी एरे 2-3 कॉयल पे। और उसके बाद क्या करना है, हमें सुपीरियर सैचुरेशन बैंड लगाना है और इन्फीरियर सैचुरेशन बैंड लगाना है। देखो, कॉयल की एरिया देखिए, जितने एरिया में कॉयल है उतने एरिया में ही हमने प्लानिंग किया है। देखो, कॉयल ये यहाँ से यहाँ तक कॉयल है, उस बीच में मेरा प्लानिंग है। और एक्सियल में भी देखो ध्यान से, एक्सियल में भी आपको बिल्कुल एक जॉइंट से, एक हिप जॉइंट से दूसरे हिप जॉइंट के बीच में आपको राइट टू लेफ्ट प्लानिंग करना है सैज के लिए। जब प्लानिंग करेक्ट हो जाएगा तो उस बीच आपको क्या लगाना है, शिम लगा देना है पेल्विक ऑर्गन के लिए। ठीक है, तो ये मेरा करेक्ट है। उसके बाद ये प्लानिंग को मुझे सेव कर देना है। अब यहाँ से सेव RX और स्कैन स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरा SAST2 है। जब मेरे पास सैज आ जाएगा ना, तो सैज के ऊपर मुझे फर्दर प्लानिंग करना है, एक्सियल कॉर्नल का प्लानिंग और डिफ्यूजन का प्लानिंग। ठीक, तो सैज में हमें दिख जाएगा कि यूट्रस की जो पोजीशन है, कौन से पोजीशन में यूट्रस है। तो यूट्रस के ही पैरेलल और परपेंडिकुलर हमें प्लानिंग करना होता है जब भी आप पेल्विस एमआरआई करते हैं, फीमेल एमआरआई करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। जब भी आप फीमेल पेशेंट्स का एमआरआई करते हैं पेल्विस का, तो उसमें आपको यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर आपको सेक्शन लेने हैं। सबसे पहले सैज ले लो। सैज के अंदर आपको प्रॉपर एनाटॉमी पता चल जाती है। पहले सजाइटल सेक्शंस के अंदर प्रॉपर एनाटॉमी पता चलेगी और उसके बाद फिर आपको फर्दर 1 बाय 1 सारे सीक्वेंस को लेना है। ठीक है, एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको देखना होता है कि पेल्विस एमआरआई में किस तरह की आपकी पेल्विक ऑर्गन है, उसके थ्रू आपको प्लानिंग करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं प्रोटोकॉल सेट कर रहा हूँ कि कौन कौन से प्रोटोकॉल मुझे पेल्विस एमआरआई के लिए लेने हैं। ठीक है, तो अभी मेरा जैसे SAST2 आ जाएगा, तो SAST2 आने के बाद ये देखो, मेरा SAST2 का टाइमिंग चल रहा है। ये देखो, 4 मिनट समथिंग मेरा टाइमिंग चल रहा है अभी।
हाँ, तो देखिए अभी मेरा सैस T2 सीक्वेंस आने वाला है, तो सैस T2 सीक्वेंस आने के बाद आप इस पे प्लानिंग कर दो। देखो यहाँ पे सैस T2 आ गया है, तो सैस T2 में हमें यूट्रस के पैरेलल और परपेंडिकुलर प्लान करना है। ठीक है, एक्सियल सेक्शंस का प्लान करना है, जिस साइज़ और शेप का आपका यूट्रस है ना, उसके थ्रू आपको प्लानिंग करना है। तो अभी मैं एक्सियल सेक्शंस का प्लानिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप ये वाला सैज जो अभी आया ही नहीं है कंप्लीट, अभी 20 सेकंड बचे हैं। अभी देखो यहाँ पे जैसे सैज आपके पास आ जाएगा उसको ऊपर ड्रॉप करेंगे। तो अभी मैंने एक रफ इमेज यहाँ पे ड्रॉप किया है सैज वाली, अभी 12 सेकंड है, तो उसके थ्रू आपको फिर प्लानिंग करना है। देखो ये यूट्रस है, अभी ये 5 सेकंड के अंदर आपका आ जाएगा। अब ये देखिए आपका प्रॉपर सैज सेक्शन आ गया, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सैज सेक्शन को अच्छी तरह से ड्रॉप कर। इसमें देखना है कि यूट्रस की शेप देखो इस तरह की शेप है, तो यूट्रस के एक्सियल जब लेना है यूट्रस को ऐसे कट करना है आपको, इस सेक्शन में ऐसे स्लाइस में कट करना है ऐसे। जिस शेप का यूट्रस है ना उसके थ्रू, अगर यूट्रस की शेप ऐसे है तो ऐसे आपको शेप साइज़ करना है। तो नॉर्मल शेप एंड साइज़ का है यूट्रस, तो उसके थ्रू ही आपको ऐसे प्लानिंग करना है। उसके थ्रू आपको इसमें ओवरी देखनी है, ओवेरियन फॉलिकल्स है यहाँ पे देखो, लेफ्ट और राइट साइड में हल्का सा ओवेरियन फॉलिकल्स है हल्के से, ये देखो, ये इसको प्रॉपर कवर करना है आपको। और उसमें कुछ एडिशनल जो फाइंडिंग आ रही है उसके थ्रू आपको फिर ये लेना है। ठीक है, इसके थ्रू आपको ये प्लानिंग करना है। और इसमें मैक्सिमम आप 28 साइज स्लाइसेस ले लो। इसमें मैं 28 स्लाइसेस ले रहा हूँ, ये देखो स्लाइस में कितने ले रहा हूँ, 28 स्लाइस ले रहा हूँ और एफओवी मेरा पूरा प्रॉपर कवर हो जाएगा। ये देखो मेरा जो पेल्विस एमआरआई है, यहाँ देखो ओवेरियन फॉलिकल्स मेरे प्रॉपर कवरेज है, और उसके बाद लेफ़्ट और राइट साइड दोनों प्रॉपर कवरेज है। उसके थ्रू आपको ऐसे फिर प्लानिंग करना है, ऐसे इसके थ्रू आपको ऐसे प्लानिंग करना है। ठीक है, ऐसे जब प्लानिंग करेंगे ना यूट्रस के बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर प्लान करेंगे, यूट्रस को ऐसे कट करेंगे तो एक्सियल सेक्शन एकदम परफेक्ट आपके पास आएगा। यूट्रस को देख के ही हमें प्लान करना है। ठीक है, यूट्रस को देख के हमें प्लान करना है। अगर मैं स्लाइसिस शो करवाता हूँ आपको, ये देखो ये मेरे स्लाइसिस ऐसे स्लाइसिस मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर आपकी एकदम प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है आपकी। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सुपीरियर और इन्फीरियर सैचुरेशन बैंड लगा रहा हूँ, ताकि मेरे एक्सियल सेक्शंस में कोई भी आर्टिफैक्ट, एडिशनल आर्टिफैक्ट ना आए या मोशन आर्टिफैक्ट ना आए। ठीक है, इसी एरिया में मैंने क्या कर दिया है, शिम लगा दिया है। अब मेरा ये करेक्ट है प्लानिंग। कॉयल को चेक कर रहा हूँ और कॉयल को चेक करने के बाद आपको इसको क्या करना है, सेव RX करके स्कैन कर देना है। तो ये एक्सियल प्लानिंग है, तो एक्सियल से एक्सियल ओरिएंटेशंस आप कॉपी कर सकते हैं। एक्सियल T2 से एक्सियल T2 फैट सेट T1 और एक्सियल GRE। एक्सियल मेरा एकदम सही प्लानिंग है। ठीक है, पहले सैज को ले लो, सैज को लेने के, ठीक है, तो ये एक्सियल सेक्शंस का हमें प्लानिंग ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको सैज सेक्शंस दिखा रहा हूँ कि सैज का प्लानिंग हमने कैसे किया। देखो राइट, ये हमारा लेफ़्ट है और ये हमारा राइट है, राइट जॉइंट। तो यहाँ से यहाँ के बीच में ही सारे ओवेरियन, ओवरीज, ये यूट्रस, ब्लैडर सब आपका इसी जॉइंट्स के कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी होती है उसके अंदर होता है। तो एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट के बीच में जब कवर करेंगे ना, तो सैज सेक्शन आपका अच्छा आएगा। तो सैज के ऊपर आप देखोगे कि यूट्रस की शेप और साइज़ कैसा है, तो उसके थ्रू ही आपको ऐसे एक्सियल में इसको ऐसे कट करना है, कॉर्नल में इसके थ्रू आपको ऑब्लिक प्लानिंग ऐसे करना है। और उसमें कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं है। पेल्विस एमआरआई सबसे ईजी प्लानिंग है, इसमें एडिशनल या ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें देखना होगा कि जिस तरह की फाइंडिंग आ रही है, काफ़ी बड़ा कोई मास है, उस मास को देख के फिर आपको प्लानिंग करना है। यूट्रस एंडोमेट्रियम के अंदर कोई मास है, लीजन है, कुछ भी है, तो उसके थ्रू प्लानिंग करना है, यूट्रस को देख के प्लानिंग करना है। ठीक है, इसमें कोई भी आपके डाउट नहीं होने चाहिए पेल्विस एमआरआई में। ठीक है, तो अब मैंने एक्सियल की प्लानिंग करके दिखाया आपको। अगर मैं सैज की प्लानिंग, कॉर्नल की प्लानिंग करके दिखाता हूँ, तो इसमें एक्सियल प्रोपेलर मैंने रन कर रहा हूँ, एक्टिव है अभी। तो इसके बाद मैंने फैट सेट का प्लानिंग एक्सियल T2 से कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे कॉपी के ऑप्शन पे जाके इसको कॉपी करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका एकदम प्लानिंग सही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखो टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, तो टाइमिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 1.5 की मैं इसमें क्या रख रहा हूँ, नेक्स्ट 1.1, नेक्स्ट थोड़ा कम रख रहा हूँ, टाइम 4 मिनट का जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लानिंग को हम भी ऐसे ही सेव करेंगे। इसको मैंने ऐसे ही सेव कर दिया। ठीक है, प्रोपेलर सीक्वेंस को मैंने सेव कर दिया। अगर मैं कॉर्नल की बात करूँ, देखो कॉर्नल सीक्वेंसेस जब भी आप लेंगे,
ये देखो कॉर्नल की प्लानिंग हम कैसे करेंगे, कॉर्नल की प्लानिंग भी आप साइज को देख के करेंगे। ये देखो ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर है। तो ऐसे हमें इस यहाँ पे एक सिंगल स्लाइस रखो, इस जिस शेप साइज़ का जिस पोजीशन में आपका यूट्रस है उसके थ्रू आपको ऐसे प्लानिंग करना है। कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। प्लानिंग को ध्यान से देखो, प्लानिंग की मस्ट है हमारी पेल्विस एमआरआई में। ऐसे यूट्रस है और इस तरह से आपको ऐसे प्लान कर दो, ऐसे। कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। देखो स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्टैंडर्ड रख सकते हैं। 3.5 to 4.5 तक हम स्लाइस थिकनेस रखते हैं और 0.5 से 1.5 लेस देन 1.5 तक हम स्पेसिंग रखते हैं। तो यहाँ पे 0.8 में ले रहा हूँ और इसका प्लानिंग आप ऐसे करेंगे। और स्लाइसिस में यहाँ पे 24 मैक्सिमम स्लाइसिस में ये कवर कर रहा हूँ, 24 स्लाइसिस कवर कर रहा हूँ। ये देखो ऐसे आपको लेना है, ठीक है। सबसे इजी आपका पेल्विस एमआरआई की प्लानिंग है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। प्लानिंग आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली आपको इजी लगेगा पेल्विस एमआरआई की प्लानिंग। ऐसे यहाँ पे देखो जो ओवेरियन फॉलिकल्स है लेफ्ट और राइट साइड के, वो भी हमारा इसका स्लाइस सीधा उसके ऊपर जा रहा है, देखो, ठीक है। तो ये आपका एकदम करेक्ट है। यहाँ पे स्लाइस अगर स्लैब में दिखाता हूँ आपको, तो ये पेल्विस एमआरआई की एकदम करेक्ट प्लानिंग है हमारी। तो नीचे में एक्सियल T2 डाल रहा हूँ, तो एक्सियल T2 के ऊपर भी देख के आप ऐसे प्लान करोगे। ये देखो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक्सियल कंप्लीट आ गया है। तो एक्सियल के बाद मुझे एक्सियल फैट सेट लेना है। एक्सियल फैट सेट का मैंने सेव कर दिया और ये कॉर्नल का प्लानिंग आपके सामने दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इंटीरियर ही सुपीरियर और इन्फीरियर सैचुरेशन बैंड लगा देना है। इंटीरियर लगा दिया, एक सुपीरियर लगा दो ताकि जो मोशन आर्टिफैक्ट आपका कम आए, ठीक है, ऐसे। और इन्फीरियर में भी एक सैचुरेशन बैंड लगा दो ऐसे, ठीक है। तो ये आपका कॉर्नल का प्लानिंग। देखो कॉर्नल के ऊपर एक प्रॉपर रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉर्नल का प्लानिंग करना है। और कॉर्नल के प्लानिंग के बाद इस पर शेम एडजस्टमेंट करो ऐसे, ठीक है। ये मेरा कॉर्नल T2 प्रोपेलर प्लानिंग एकदम सेव है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपने एक्सियल का प्लान किया, एक्सियल अगर T1 लेना है, एक्सियल डिफ्यूज़न ले लो पहले। एक्सियल डिफ्यूज़न को एक्सियल T2 से कॉपी कर दो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, एक्सियल ऑब्लिक करो और इसको यहाँ से एक्सियल T2 से कॉपी कर दो ऐसे। ये मैंने कॉपी कर दिया, देखो एक्सियल T2 से ऐसे आपको ये कॉपी करना है डिफ्यूज़न। और थोड़ा सा डिफ्यूज़न का एफओवी मैंने प्रोस्टेट में भी बताया था आपको, एफओवी थोड़ा सा आपको जो पेल्विक ऑर्गन का एफओवी है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, क्योंकि पेल्विक ऑर्गन में फैट ज़्यादा होता है और थोड़ा एरिया ज़्यादा होता है। तो एफओवी आप डिफ्यूज़न में ज़्यादा रखो, क्योंकि डिफ्यूज़न से सेक्शन देखनी होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें प्लान एफओवी थोड़ा सा स्टैंडर्ड एक्सियल से थोड़ा सा इसमें 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, ठीक है। जब भी एक्सियल डिफ्यूज़न लोगे तो डिफ्यूज़न के साथ हमें एडीसी लेना है। तो एड्स प्रोसेसिंग पे जाके आप यहाँ से एडीसी को ऐड करके यहाँ से एक्सेप्ट करना है। डिफ्यूज़न के साथ एडीसी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक स्टार्ट प्रोसेसिंग, ऑटोमेटिक चाहिए एडीसी की। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करके यहाँ पे देखो आपके सेव हो गया और प्लस का सिंबल है। इसमें ऐड एडिशनल हमने एक एडीसी इमेज लेनी है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। डिफ्यूज़न भी आपका एकदम सेफ है, इसमें भी कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और 3 वी वैल्यू में हम मोस्टली यहाँ पे लेते हैं कि 3 वी वैल्यू में डिफ्यूजन पेल्विस एमआरआई में हम लेते हैं, ठीक है। 50 में, 400 में, 600 में। इसमें थोड़ा सा मैं नेक्स्ट को बढ़ाऊँगा हल्का सा, ठीक है। तो ये 2 मिनट 31 सेकेंड का है, ठीक है। तो डिफ्यूज़न का एकदम करेक्ट है हमारा प्लानिंग। डिफ्यूज़न की प्लानिंग के बाद हमें क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे एक्सियल T1 का भी प्लानिंग आप सेव कर दो एक्सियल T2 से। कुछ नहीं करना है, एक्सियल T2 से सैच पेन शेम के साथ इसको भी सेव कर दो और कॉइल को 2-3 एरे चेक कर लो। इसको सेव कर दिया। और इसमें एक्सियल T1 फैट सेट कई जगह लेते हैं हिमरेजिक कंपोनेंट्स के लिए, बट इसको नहीं लेना है। अब कई जब भी आप कंट्रास्ट देते हैं ना, तो प्री कंट्रास्ट हम लेते हैं एक्सियल T1 फैट सेट, प्री कंट्रास्ट देने से पहले,
ठीक है, कंट्रास्ट देने से पहले हम लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। और एक्सियल जीआरई सीक्वेंस लेना है। कोई T1 में आपको हाइपर इंटेंसिटी दिखती है ना, कोई हिमरेजी कंपोनेंट होता है तो जीआरई लेना होता है, वहाँ पे मस्ट है। तो एक्सियल जीआरई लेना है जब T1 वेटेड सीक्वेंस में कोई हाइपर इंटेंसिटी से हिमरेजी कंपोनेंट्स है, हिमरेजिक सिस्ट है कोई, तो उसमें लेना होता है एक्सियल जीआरई। तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में एक्सियल भी आप ऐड कर दो, एक्सियल जीआरई कुछ हिमरेजी कंपोनेंट देखने के लिए, जो भी ससेप्टेबल सब्सटेंस होंगे पेल्विक ऑर्गन, पेल्विक एरिया में, तो वो जीआरई वहाँ पे लेना है। उसको भी कुछ नहीं करना है, सेम आप इसको T2 से कॉपी कर दो, एक्सेल से कॉपी कर दो, ठीक है। बस इसमें ये स्टैंडर्ड है हमारे रूटीन पेल्विस प्लेन फीमेल पेशेंट के प्रोटोकॉल्स हैं। रूटीन फीमेल एमआरआई प्रोटोकॉल, फीमेल पेल्विक एमआरआई प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है हमारे प्रोटोकॉल्स। SAST2 कई जगह SAST2 फैट सेट भी लेते हैं, तो यहाँ हम मोस्टली SAST2 लेते हैं। पहले हमारी रिक्वायरमेंट SAST2 फैट सेट की थी, तो थोड़ा सा उसमें डायग्नोज थोड़ा सा बेटर नहीं मिल पा रहा था, तो हमें SAST2 रूटीन लेते हैं। एक्सियल T2 फैट सेट, कॉर T2, तो कॉर T2 में कॉर T2 फैट सेट भी आप ऐड कर सकते हैं अगर नीड है। तो एक्सियल डिफ्यूजन, एक्सियल T1, एक्सियल जीआरई, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं हमारे फीमेल पेल्विक एमआरआई के लिए। इसमें कुछ भी अगर डाउट्स एंड कुछ क्वेरीज होगी आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें देखो सबसे इजी मुझे पेल्विस की प्लानिंग लगती है। अगर आपको कुछ में कोई डाउट है या आपके कुछ इसमें क्वेरीज़ है, आपको लगता है कि पेल्विक एमआरआई कैसे करना होता है, कैसे प्लान करना होता है, यूट्रस का कर शेप अलग है तो कैसे प्लानिंग करना है, ठीक है। कोई यूट्रस के सराउंडिंग में कोई काफ़ी बड़ा फाइब्रॉइड आ रहा है या काफ़ी बड़ा कोई भी लीजन आ रहा है, तो उसमें कैसे प्लानिंग करना है। तो कुछ नहीं करना, यूट्रस को देख के, लीजन को देख के फिर प्लानिंग कर दो, कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं। अगर कंट्रास्ट कर रहे हैं तो कंट्रास्ट में कुछ नहीं है, एक्सियल T1 फैट सेट कर दो, इसको यहाँ से केमिकल सेट में फैट कर दो और तीनों सेक्शन सैज, एक्सियल और कॉर्नल में इसका फैट सेट बना दो। यही आपके कंट्रास्ट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तीनों सेक्शन में, सैज, कॉर्नल और एक्सियल में। कुछ एडिशनल इसमें लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इसी तरह से रूटीन एमआरआई की हम प्लानिंग करते हैं, इसी तरह रूटीन एमआरआई की हम प्लानिंग करते हैं पेल्विक्स के लिए। इसी तरह से रूटीन जो फीमेल पेल्विस है उस तरह की हम प्लानिंग करते हैं, उसमें कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यूट्रस को देखना है, ब्लैडर को देखना है, यूट्राइन जो पेल्विक कैविटीज़ है उसको देखना है हमें, कुछ एडिशनल इसमें लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे एक्सियल सेक्शन में आप देखोगे तो इसमें क्या है कि एक्सियल सेक्शन में देखने के बाद इस पर आप बिल्कुल यूट्रस, ओवेरियन, जो हल्के से फॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, तो इसमें आप अच्छी तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। देखो राइट और लेफ्ट दोनों साइड आ रहे हैं, तो ऐसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।